नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास बुधवार को हवाई मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे। यहां सोनारी एयरपोर्ट पहुंचते ही भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा उपस्थित थे। सोनारी एयरपोर्ट पर राज्यपाल रघुवर दास को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद राज्यपाल एयरपोर्ट से एग्रीको स्थित अपने आवास के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि रघुवर दास सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय महाकुंड यज्ञ में शामिल होंगे। वे 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे हैं। इधर राजधानी रांची स्थित बिरसा कृषि विद्यालय ने बुधवार को अपना 44वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विशिष्ट अतिथि रिम्स निदेशक व सीईओ डॉक्टर राजकुमार उपस्थित थे। इस दौरान कई लोगों को सम्मानित किया गया। इनके साथ CAR-IIAB रांची के निदेशक डॉक्टर सुजय रक्षित, विश्वविद्यालय के फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट भी मौजूद थे। इस दौरान विभिन्न जिलों के 4 प्रगतिशील किसानों को समारोह में सम्मानित किया गया। पलामू के कपिल देव ठाकुर को जैविक आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली, पूर्वी सिंहभूम के अमित महतो को बड़े पॉली हाउस में व्यवसायिक सब्जी अंकुर, चतरा के वीरेंद्र कुमार को सब्जी आधारित समेकित कृषि प्रणाली और बोकारो की संगीता देवी को मुर्गी पालन के साथ व्यवसायिक सब्जियों और फलों की नर्सरी के लिए सम्मानित किया गया। वहीं विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक व कर्मी भी सम्मानित हुए। राज्यपाल ने कहा कि ये विश्वविद्यालय लगातार बेहतर काम कर रहा है। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जल्द दूर कर लिया जाएगा। वहीं ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने पर उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी, जबकि नीट मामले पर उन्होंने कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार देख रही है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। Bhagwan Birsa Munda Agricultural University. I am really proud and happy to participate in that. Their performance is improving every year. This year their presentation of papers, their research, their concentration on the seeds are really outstanding. As we all know, our Jharkhand is predominantly an agricultural economy based state. So agriculture institution have to take care of the farmers' interest. Farmers' interest means irrigation and good seeds. We are concentrating and we are encouraging every aspect of agriculture. And slowly but steadily, our Jharkhand Kisan should move towards the modern method of agriculture to improve their revenue, to improve the productivity, to have a very comfortable living. They have to slowly but steadily convert towards the modern scientific agricultural methods. इधर राज्य के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने बुधवार को रांची के सिरिम टोली में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस मौके पर कई विभागीय अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने निर्माण कार्य का बारीकी से अवलोकन किया। इस मौके पर मंत्री बसंत सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को कई आवश्यक और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि फ्लाईओवर का निर्माण तय समय पर कर लिया जाए, ताकि लोगों को सड़क जाम की समस्या से जल्द निजात मिल सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची में बन रहे फ्लाईओवर का निरीक्षण किया था और समय पर काम को पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुंजन सिंह ने कहा है कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि झारखंड में सभी वर्ग एवं समुदाय को लेकर काम करने की जरूरत है। उक्त बातें राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने इसके माध्यम से पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेताओं से हुई मुलाकात व चर्चा एवं महिला सशक्तिकरण को लेकर होने वाले आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया। कहा कि जल्द ही महिलाओं के लिए हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। प्रखंड अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। आगामी 20 और 21 जुलाई को महिला आरक्षण सहित सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर
संसद का घेराव सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की नाकामियों में नीट परीक्षा मामला, यूजीसी परीक्षा, रेल हादसा, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, टोल टैक्स में वृद्धि, सीएनजी के मूल्य में वृद्धि और खाने पीने की सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष जो तेलंगाना का है, किशन बेदी, वो इस पेपर लीक में मुख्य आरोपी है। आप इससे समझ सकते हैं कि सेंट्रल में जब तक इनकी गवर्नमेंट रहेगी, इनके नेतागण, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री, ये सब लोग मनमाना करेंगे अपने जो सत्ता का और उसका दुरुपयोग करेंगे। यानी देश का भविष्य पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है। मैं आप लोगों को 15 दिन का जो इनका रिपोर्ट कार्ड है मोदी जी का, मैं बता दूं। नीट में धांधली, पेपर लीक। दूसरा, यूजीसी नेट पेपर लीक। तीसरा, CSIR नेट परीक्षा स्थगित। नीट पीजी परीक्षा स्थगित। जलपाईगुड़ी में आपने देखा कि कितना भीषण रेल हादसा हुआ, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों का घर उजड़ा है। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी हमला हुआ। हमारी अभी जम्मू कश्मीर की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समीना जी आई थी, वो बताएं कि किस तरह से खौफ है जम्मू कश्मीर में और किस तरह से परिवार अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, हमेशा खौफ बना हुआ है। ये विफलताएं हैं केंद्र सरकार की। आटा, दाल, दूध महंगा हुआ है। आलू का दाम 50 से पार हुआ है, क्योंकि आलू सामान्य जो हर सब्जियों में हम लोग ऐड करते हैं उसका दाम भागा है और आलू के बिना हमें नहीं लगता है कि कोई सब्जी हम बना पाएँ 2-4 को छोड़कर। उसके बाद टोल टैक्स 15% बढ़ा है। सीएनजी का दाम बढ़ा है और उसका देन है कि अमेठी से स्मृति ईरानी को, जो गैस सिलेंडर के बड़े बड़ी वादे भी करती थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, अमेठी की जनता ने उनको आईना दिखा दिया और उनको सत्ता से दूर कर दिया। क्योंकि जनता से जो झूठा वादा करेगा उसे कहीं भी इस देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जिला जमशेदपुर में सर्वदलीय जन एकता मंच के बैनर तले शहर में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। इसके जरिए जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। मंच के संरक्षक संजीव आचार्य ने बताया कि मरीन ड्राइव इलाके में जो डंपिंग यार्ड है वहां कचरा निष्पादन के लिए मशीन लगाई गई थी। अब ये मशीन कचरे में दब चुकी है। ऐसे में कचरों का निष्पादन बाधित हो रहा है। इससे वहां गंदगी का अंबार लग गया है। साथ ही कदमा इलाके में वर्षों पूर्व से इस्तेमाल में आ रहे केडी फ्लैट के रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे आम जनमानस काफी त्रस्त है। इन दोनों ही समस्याओं का निदान जल्द से जल्द किए जाने की मांग मंच के द्वारा उठाई गई है। हम लोग सर्वदलीय जन एकता मंच के बैनर तले लगभग 4 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 2 मामले हम लोग के पास प्रमुखता रूप में है। पहला, कदमा केडी फ्लैट का रोड को जो रातों रात ब्लॉक कर दिया गया, 100 साल पुराना, किसके आदेश से ब्लॉक किया है। मैंने डीसी साहब को लगातार पत्राचार किया है, जिसकी सही जवाब अब तक मुझे नहीं मिल पाया। दूसरा, सोनारी में जो डंपिंग यार्ड में करोड़ों की मशीन, जो कचरा उठाने का मशीन जो है, करोड़ों का मशीन सड़ गया, दब गया। जनता की गाड़ी कमाई है, टैक्स का पैसा है। ये किसके, जो गृह जिला के हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनके गृह जिला में ही स्वास्थ्य ही चौपट है। यहाँ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इतना बदबू है सोनारी क्षेत्र में, लोग रह नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, तरह तरह की बीमारी फैल रहा है। जो स्वास्थ्य पूरी तरह से ठप है और मंत्रालय का जिम्मा माननीय के पास है, तो आप इसका क्या मतलब जीता जगता हास्य, उससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा है कि दोनों चीज़ को आप गहरी से जांच करें, केडी फ्लैट का रोड अविलंब खुलवाएं और जो डंपिंग यार्ड में करोड़ों की जो मशीन, जो किसके द्वारा, किसके इशारे पे इस तरह से उसको बर्बाद कर दिया गया, उसको जला दिया गया, उसके नीचे दबा दिया गया, किसके इशारे पे, और जो भी दोषी हो उनको अविलंब संज्ञान लेकर उनको कानूनी कार्रवाई करे उनके ऊपर। अन्यथा हम जन समुदाय जोरदार आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। हम लोगों का अगर कोर्ट पे हम लोग जाएंगे, कहीं ना कहीं जमशेदपुर की नाम खराब होगी। हम लोग वो नहीं चाहते हैं। हम लोग नेतागिरी करने यहाँ नहीं आए हैं। जो सही मांग है उसका आप जवाब दीजिए, इसको दुरुस्त करें। डीसी साहब ने बोला है, संजीव जी मुझे थोड़ा दिन का समय दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर मैं दोनों कार्य को 100% आपको कोई बोलने का मैं मौका नहीं दूंगा।
जमशेदपुर के सीताराम डेरा क्षेत्र में बन रहे संयुक्त श्रम कार्यालय के निर्माण स्थल का विरोध लगातार स्थानीयों के द्वारा किया जा रहा है। बुधवार को स्थानीय लोगों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। बता दें कि सीताराम डेरा स्थित श्रम कार्यालय के ठीक बगल में खाली पड़ी जमीन में उप श्रमायुक्त कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। वर्षों से खाली पड़े इस मैदान को कुआं मैदान के नाम से भी जाना जाता रहा है। इसका इस्तेमाल क्षेत्र के लोग धार्मिक तथा पारिवारिक अनुष्ठान, बच्चों के खेलकूद, बुजुर्गों के टहलने समेत कई कार्यक्रमों के लिए वर्षों से करते आ रहे हैं। अब यहाँ नया श्रम कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। लोग इसका विरोध करने के साथ ही निर्माण स्थल बदलने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे विकास के बाधक नहीं हैं, लेकिन इस स्थान के अलावे किसी दूसरे स्थान का चयन कार्यालय के लिए किया जाना चाहिए, चूंकि पूरे सीताराम डेरा क्षेत्र में केवल यही एक सार्वजनिक मैदान बचा है जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं। हालांकि इनके विरोध के दौरान निर्माण कार्य बंद रहा। डीएलसी का कुछ भवन निर्माण के लिए बिना अनुमति किसी को हम लोग को जान परिचय नहीं, किसी से बात विचार नहीं हुआ, किसी से बस्तीवासी से पूछा नहीं गया और अपने मन से, चूंकि ये खेल का मैदान है और आज से नहीं 100 साल से ऊपर हो गया। हम लोग पहले दिंदली में थे, उसके बाद दिंदली से मोहलबेड़ा आए, मोहलबेड़ा से हम लोग को यहाँ टाटा कंपनी बसाया और ये मैदान को खेल के लिए दिया है, ये नहीं दिया है कि कोई यहाँ पर भवन बनाए। और इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसका शिलान्यास में हुआ, पुरजोर ये करते विरोध करते हैं और सभी बस्तीवासी हम लोग उपस्थित हैं और सभी का इच्छा है कि यहाँ कोई नहीं कुछ बनाया जाए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों को खेलने के लिए। और खेलने के पश्चात भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर अपना अपना प्रोग्राम करते हैं। और पूर्व के दिनों में तो यहाँ से बहुत ऐसे बच्चे लोग खेल करके और बहुत सारा इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर बन के आज वो लोग भी हमारी सिस्टर्स है, वही चीज़ सभी हम भी चाहते हैं, वही कि यहाँ किसी तरह का कोई भवन निर्माण ना हो और यह मैदान बचा रहे, क्योंकि ये पूरे बस्ती का मामला है और सबों को चाहिए ये मैदान और काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? ये काम बंद कर दिए हैं। कहाँ जाएंगे मतलब डीसी से कहाँ जाएंगे? मतलब सब जगह गए हैं और काम नहीं होना चाहिए। हम लोग थाना काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रोक देना चाहिए। जब हम लोग शांतिपूर्वक चाह रहे हैं तो पूरा होना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं मानेगा बस्तीवासी। वहीं सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में बुधवार को आपदा प्रबंधन की बैठक विधायक सविता महतो की अध्यक्षता में हुई। इसमें चांडिल डैम के विस्थापितों की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस बैठक में स्वर्ण रेखा बांध प्रमंडल संख्या 2 के सहायक अभियंता, पुनर्वास पदाधिकारी, चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, सभी थाना प्रभारी, जिला परिषद सदस्यगण एवं विस्थापित सैकड़ों संख्या में उपस्थित थे। अनुमंडल पदाधिकारी शुभ्रा रानी ने बताया कि आगामी बरसात में चांडिल डैम के विस्थापितों को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। किसी भी विस्थापित परिवार का मकान नहीं डूबने दिया जाएगा और न ही जान माल का नुकसान होगा। पत्रकारों ने प्रश्न उठाया कि हर साल आपदा प्रबंधन की बैठक होती है, चांडिल डैम बनकर 30-40 साल हो गया और प्रति साल विस्थापितों का मकान आदि डूब जाता है। स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल बांध द्वारा विभिन्न कंपनियों को जल देते हैं। इसके एवज में अब तक अरबों रुपया राजस्व बकाया है। ये रुपया कंपनी से वसूली करने से 10-20 गांव का भुगतान हो जाएगा। साथ ही चांडिल मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का पास भी 1 करोड़ रुपए बकाया है, फिर भी नाव परिचालन हो रहा है। चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी शुभ्रा रानी एवं चांडिल स्वर्ण रेखा बांध प्रमंडल संख्या 2 के सहायक अभियंता कुमार हिमालय ने बताया कि रांची उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, कोर्ट का आदेश आने पर वसूली किया जाएगा। आज का बैठक हम लोग आगामी मानसून में जो जलस्तर बढ़ जाता है चांडिल डैम का, तो जैसा आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा 2 क्षेत्र यहाँ है जो प्रभावित हो जाता है, उसी को लेकर के आज हम लोग आपदा प्रबंधन का यहाँ बैठक किए थे, जिसमें हमारी माननीय विधायक मैडम और हमारे सांसद महोदय के प्रतिनिधि और हमारे सभी जनप्रतिनिधि और
जो विस्थापित लोग हैं वो और सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आए थे। तो हम लोग रेस्क्यू कैसे करेंगे और हम लोग आपदा में न जा करके हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, हम लोग पहले ही कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हम लोग को आपदा में नहीं जाना पड़े, उसी के संबंध में। इधर चक्रधरपुर में साधु के वेश में घूमने वाले ठग और चोर गिरोह के 2 सदस्यों को बुधवार को पुलिस ने आम लोगों की मदद से धर दबोचा है। पुलिस को ये सफलता तब हाथ लगी जब 3 लोगों ने अपने घर में हुई गहने की चोरी की घटना को लेकर चोर का पीछा किया। महज 1 घंटे में ही चोर को पकड़ लिया गया, जिसके बाद उन्हें गहने वापस मिल गए। घटना चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के रिटायर्ड कॉलोनी की है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड कॉलोनी निवासी छायाकार जितेंद्र के घर पर साधु के भेष में 3 ठग घुस गए। जिस वक्त साधु घर में घुसे उस वक्त जितेंद्र घर पर नहीं थे। पहले तो दोनों ने जितेंद्र की पत्नी से पानी मांगकर पिया, फिर उसके बाद अपनी बातों में फंसाकर ठग ने जितेंद्र की पत्नी से कहा कि वह सोने के गहने साफ कर चमका देता है। जितेंद्र की पत्नी ठग की बातों में आ गई और अपनी बेटी की कान के सोने के झुमके उसे साफ करने के लिए दे दिए। इस दौरान ठग ने गहने अपनी गठरी में छिपा दिया और उसकी जगह 2 नकली रुद्राक्ष को एक साड़ी में कई गांठ बांधकर दे दिया और उनके जाने के बाद गहने निकालने की बात कही। इस बीच जितेंद्र का भाई धर्मेंद्र मौके पर पहुंच गया। उसे देख ठग मौके से तुरंत भाग गए। धर्मेंद्र की भाभी ने बताया कि साधु ने साड़ी में गांठ बांधकर गहने रखे हैं, खोल दीजिए। ये सुनकर धर्मेंद्र चौंक गया। वह समझ गया कि घर के लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। साड़ी की गांठ खोली तो उसमें कान के झुमके नहीं थे। इसके बाद धर्मेंद्र ने साधु का पीछा किया और अपने भाई जितेंद्र को भी घटना की जानकारी दी। राजा प्रसाद, धर्मेंद्र और जितेंद्र ने मिलकर फरार नकली साधु की तलाश में लग गए। लोगों से पूछताछ करते हुए उन्होंने चक्रधरपुर सोनवा सड़क मार्ग के बूढ़ी गोड़ा गांव पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में बंजारे ठहरे हुए थे। वहीं एक हड़िया भट्टी में आरोपी नकली साधु हड़िया पी रहा था। तीनों ने आरोपी को पकड़ लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ठग ने अपनी गलती मानते हुए सोने के झुमके लौटा दिए। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने दोनों नकली साधु को गिरफ्तार किया और थाने ले गए। भाभी का झुमका खोल के बोला आपको जो झुमका मिला है वो बोला दीजिए। उसको ना गठरी में बांध के कुछ उसको भाभी समझा ही होगा, तो उसको ना कम से कम 21-22 गिट्ठा बांधा है साड़ी में, बांध के उसको लपेट के रखा है। उसके बाद उससे 200 रुपया लिया। बोला बेटी हम तुमसे कितना लिए? 200 रुपया। तो हम भी शायद सोचे कि हाँ भाई 200 रुपया लिया होगा। कुछ नहीं बोले। हम बोले ठीक है बाबा आप लोग जाइए, खाना वाना सब कुछ खिला उला के भेज दिए। बोले ठीक है। भाभी जब बोली निकल के ना बाबू ये वाला जो मेरे को सामान दिया ना, हम पूछे क्या दिया है, तो बोला कि ना इसमें ना मेरा दोनों सोना का कान का खोलने बोला, खोल के इसमें रखने बोला, इसमें है बोला। हम बोले इसमें सोना का अंगूठी नहीं, इसमें सोना का होगा ही नहीं। तुरंत हम उसको गठरी को दी, खुल नहीं रहा था। हम तुरंत चाकू से काट मैंने उसको हटा करके हुए, तुरंत निकला तो उसमें 2 रुद्राक्ष का फल निकला। तो आप फिर वहाँ तुरंत हम उसको फेंके और तुरंत दौड़ाए। तो कम से कम वो उतना दूर भाग रहा है और हम इतना दूर में थे। हम दौड़ के पूरा लोकनाथ नगर से बंगला टाड़ पहुँच गए। हम और मेरे बेटी थी घर में, लेकिन वो इतना स्पीड लोग तीनों को ही भागा कि हमको गली गली में हम खोजते खोजते पागल। 3 आदमी लास्ट था? में 3 आदमी था। इसमें एक आदमी तो जो मेन आदमी था उसको तो हम यहीं पर जाकर मेरे को शकल से डायरेक्टली किया और वो मेरे को भाग रहा में से। हम तुरंत उसको पकड़ के किए मारे। तो कैसा ड्रेस पहना था, कैसे ये लोग? कोई अपना वही जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के कागल नगर स्थित एक सरकारी शराब दुकान में मंगलवार रात चोरों ने चोरी कर ली। चोरों ने गले में रखे कुछ खुले पैसे और शराब की बोतल अपने साथ ले गए। अभी इसका आकलन किया जा रहा है कि कितने की चोरी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर सोनारी थाना प्रभारी समेत पुलिस बल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। चोर दुकान के टीन की छत को काटकर भीतर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि इस दुकान में इससे पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है। वैसे जमशेदपुर शहर और आसपास के शराब दुकानों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। ऐसे में शराब दुकान को ही निशाना बनाए जाने पर मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी को खंगालकर मामले की जांच में जुट गई है। कागल नगर बाजार में जहां ये दुकान है वहां मेन रोड है। इस दुकान के कुछ दूरी पर ही रोजाना पुलिस की गश्ती टीम खड़ी रहती है, लेकिन इसके बावजूद चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। मालूम हो कि सोमवार रात को भी बिष्टुपुर मेन रोड स्थित एक शराब दुकान से चोरों ने लाखों रुपए के शराब और नकद की चोरी की थी।
पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में आगामी 30 जून को वीर शहीद सिद्धू कान्हू एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय यदुनाथ बास्के की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर बुधवार को झामुमो कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मुख्य रूप से विधायक रामदास सोरेन उपस्थित थे। मूर्ति अनावरण पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर इसमें चर्चा की गई। इसके साथ ही 30 जून को हूल दिवस मनाने पर भी चर्चा हुई। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि संथाल विद्रोह के महानायक सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानू ने जल जंगल व जमीन बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से मिटाने के लिए क्रांति की मशाल जलाई थी। 30 जून को मूर्ति अनावरण के साथ संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। बैठक में बागराय माडी प्रियनाथ बास्के, मुखिया रामचंद्र मुर्मू समेत कई लोग उपस्थित थे। आज का बैठक हमारा मुसाबनी प्रखंड कमेटी की ओर से आयोजित की गई थी, जो आगामी 30 जून को सिद्धू कान्हू हूल महा दिवस पर हमारा मुसाबनी चौक में जो पहले सिद्धू कान्हू का मूर्ति था वह टूट गया था, जिसको उसको फिर नया रूप से उसको हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका उस दिन हूल माह का दिन उसका सिद्धू कान्हू का मूर्ति का उद्घाटन समारोह भी रखा गया है। और साथ साथ में हमारे पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्के जी का हमारा यहाँ पार्टी कार्यालय के समक्ष में उनका मूर्ति का भी हम लोग अनावरण का कार्यक्रम रखे हैं। और साथ में शाम को 6 बजे से प्रोग्राम हमारा 4 बजे से शुरू होगा उद्घाटन का, और शाम को 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जो उड़ीसा की जो झारखंड, बंगाल, उड़ीसा की विख्यात गायिका निर्मला किस्कू एंड टीम के द्वारा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस पर उसको तैयारी का बैठक किया गया है, जिसमें हम लोग मुसाबनी प्रखंड में 19 पंचायत में 4 जून बनाए हैं। और 4 जून में हम लोग तैयारी का मीटिंग 27 तारीख को हम 11 बजे से हम 1 नंबर जून जो माटीगोला क्षेत्र के जो 4 पंचायत है उसको 4 पंचायत का बैठक होगा। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में जन अधिकार मंच की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पर्यावरण को संरक्षित रखने की दिशा में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सभी से पेड़ लगाने की अपील की गई। जन अधिकार मंच के घाटशिला शाखा द्वारा मोहम्मद गुलाम के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान अस्पताल चौक के पास बरगद का पौधा लगाने वाले आशीष सिंह सरदार, अजय पंडा और देखभाल करने वाले मुकेश सिंह को सामाजिक कार्यकर्ता सह ग्रीन मैन मदन मोहन गौरव क्रांति ने सम्मानित किया। मौके पर अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि आज से 7 वर्ष पूर्व कई स्थानों पर बरगद का पौधा लगाया गया था। आज वह बड़ा होकर छायादार वृक्ष बन गया है। आसपास के लोग सामाजिक दायित्व निभाते हुए इन पेड़ों की देखभाल करते हैं। आशीष सिंह ने कहा कि आज से 7 वर्ष पूर्व उन्होंने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थलों में लगभग 3000 पौधारोपण किया था, जो आज बड़ा होकर छायादार पेड़ बन गए हैं। आने वाले दिनों में भी पौधारोपण का कार्यक्रम जारी रहेगा। पर्यावरण जो है मनुष्यों के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर पर्यावरण ना रहे तो मनुष्यों का जीवन खतरे में आ जाएगा। और उसी सोच को देखते हुए जन जागरण के तहत हम लोग 2012 में आदरणीय बड़े भैया अजय पंडा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अन्ना हजारी जी का जो आंदोलन चला था रामलीला मैदान में, तो उस समय हम लोग भी मुसाबनी में यहाँ के सिविल सोसाइटी बनाए थे और उन्हीं के तत्वाधान में यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने किया। और उसी में ये भी था कि पर्यावरण को भी हमारे लिए एक आवश्यक अंग है मनुष्य जाति के लिए। तो उसी जन जागरण के तहत इस पेड़ को हम लोगों ने घाटशिला से लेके आए थे, हम और पंडादा गए थे लेने के लिए। और यहीं नहीं और भी बहुत जगह हम लोगों ने पौधारोपण का कार्य किए हैं। गालूडी थाना में, घाटशिला थाना में और इधर मुसाबनी थाना में भी हम लोगों का योगदान रहा है। वही समाज सेवी मदन मोहन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को पौधारोपण कर उसे बचाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। जंगल में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की जरूरत है।
पेड़ पौधों के संरक्षण से पर्यावरण की रक्षा कर पृथ्वी में बढ़ते तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। हम लोग हमारे साथी गुलाम जी का नेतृत्व में हमारे साथी जो इस गाछ को बचाए हैं, और चूँकि जो अभी का जो हालात है, जो गर्मी जो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है और समय में बारिश नहीं आ रहा है, इसका वजह है कि जो पर्यावरण में जो संतुलन होना चाहिए ये नहीं है। और असंतुलन होने का वजह ही यही है कि लगातार पेड़ पौधा घट रहा है, जंगल काट रहे हैं, तो वैसे परिस्थिति में वातावरण का असंतुलन होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं कि भाई जो भी गाछ लगाने में या इसको संरक्षण करने में जो लोग काम में लगे हुए हैं उनको प्रोत्साहन देना है, उनको सम्मान देना है, ताकि और जो है इस तरह का काम और बढ़े, तेज़ी से बढ़े। तो इस तरह का काम जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारा धरती का जो तापमान बढ़ रहा है वो उसमें कमी आएगी, और उसमें जो तमाम तरह के जो बीमारियां आ रहे हैं या लू आ रहे हैं, अब जंगल उजड़ रहे हैं, तो इसमें भी धीरे धीरे जो है इससे क्या होगा कि पर्यावरण में संतुलन आएगा, और जो मानव का जो दिक्कतें आ रहा है, हाँ, ये सारा चीज़ जो है समाधान होगा। इधर राजधानी रांची के कांके रोड स्थित नवीन पुलिस केंद्र खेल मैदान में 3 दिवसीय दक्षिण छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हो गया। बुधवार को इसका शुभारंभ पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे ने विधिवत रूप से किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में पुलिसकर्मी खेल के क्षेत्र में अपना जौहर दिखाएंगे। 26 जून से 28 जून तक चलने वाले इस क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में 5 जिलों से लगभग 400 पुलिसकर्मी खिलाड़ी के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे, सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता समेत कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। इस प्रतिस्पर्धा में एथलेटिक्स के अलावे विभिन्न प्रतिस्पर्धा आयोजित हो रही है। पुलिस में एक परंपरा रही है, हर साल डिस्ट्रिक्ट में गेम्स होते हैं, उसके बाद रेंज लेवल पर गेम्स होते हैं जिनको क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता कहते हैं। तो रांची रेंज की जो क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता है उसका उद्घाटन आज हुआ है। ये 3 दिनों तक चलेगी। इसमें रेंज के जो 5 जिले हैं, रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये सारे पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिसकर्मी हैं, और रेंज गेम्स में जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे उससे रेंज की टीम का निर्माण होगा, जो कि बाद में स्टेट लेवल की जो खेलकूद प्रतियोगिता है उसमें भाग लेगी। तो पुलिस हमेशा बिजी रहती है, चाहे वो राजधानी की पुलिस हो या बाहर की हो, 24 घंटे काम में और हमेशा व्यस्त रहना। तो ऐसे में उनको मनोरंजन का बहुत कम समय मिलता है। तो रेंज गेम्स का ये इम्पोर्टेंस है कि वो 3 दिनों तक अपना शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए गेम्स को खेलेंगे, और ये बहुत पुरानी परंपरा है पुलिस की, रेंज गेम्स कराना और खेलकूद कराना। तो इससे बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल के सामने आते हैं और वो फिटनेस भी उनकी बहुत अच्छी होती है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, मेंटल फिटनेस हो। तो रांची की जो टीम है एसएसपी रांची के नेतृत्व में, वही इस टीम प्रतियोगिता को आयोजित करा रही है, वो होस्ट कर रहे हैं, और बाकी 5 जिलों की टीम यहाँ पर है। और इसका समापन परसों होगा 28 तारीख को, जिसमें 5 जिलों के एसपी जो है उसमें भाग लेंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को सरायकेला जिले के NR+2 उच्च विद्यालय से बिरसा मुंडा स्टेडियम जिला स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बुधवार सुबह 8 बजे जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोधरा व अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति की अगुवाई में मैराथन प्रारंभ हुई तथा बिरसा मुंडा स्टेडियम पहुंची। इस कार्यक्रम में अलग अलग विद्यालयों के 200 से अधिक छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। बिरसा मुंडा स्टेडियम में अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति द्वारा सभी छात्रों को नशाखोरी की रोकथाम को लेकर शपथ ग्रहण कराया गया।
जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोत्रा ने कहा कि नशा की रोकथाम को लेकर समाज के सभी तबके के लोगों को आगे आना पड़ेगा। इसमें सभी वर्गों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी समाज से नशा को मुक्त किया जा सकता है। उन्होंने सभी छात्र एवं युवा बेरोजगारों से अपील की है कि नशा से दूर रहे। नशा से दूर रहेंगे तो उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। नशा एक मनुष्य जीवन में बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और ये नशा को दूर करने के लिए हमारा समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। इसमें काफ़ी प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। जो अभी हमारा जो युवा पीढ़ी इस नशा की गिरफ्त में आ रहे हैं, इसके लिए हम सब मिलकर नशा को दूर करना है। अपना समाज से और अपना जो पढ़ने लिखने वाले शिक्षा सभी बेरोजगार साथी चाहे युवाओं से हम लोग ये अनुरोध करेंगे कि नशा से दूर रहे और अपना ज़िंदगी को बचाने के लिए आगे आए और एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो, ये हम लोग का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में चोरों का आतंक जारी है। ताजा मामला चक्रधरपुर के शहीद भगत सिंह चौक का है। यहाँ एक मोबाइल की दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर 1.5 लाख रुपए के मोबाइल सहित नकदी को लेकर फरार हो गए हैं। बुधवार की सुबह जब दुकान मालिक दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान में रखे कई मोबाइल गायब थे और सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद घटना की सूचना चक्रधरपुर थाना को दी गई। जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह मंगलवार रात को विनायक इलेक्ट्रिकल मोबाइल दुकान में मालिक प्रमोद अग्रवाल अपनी दुकान को बंद कर घर चले गए थे। सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान के अंदर रखे करीब 8 से 10 हजार रुपए नकद और 1.5 लाख रुपए के मोबाइल और कई कीमती सामान गायब थे। दुकान में रखे कई सामग्री भी बिखरे पड़े थे। चोर एस्बेस्टस तोड़कर दुकान में घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में दुकानदार प्रमोद कुमार अग्रवाल ने थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। वहीं घटना की सूचना पाकर चक्रधरपुर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि इन दिनों चक्रधरपुर में चोरों का आतंक मचा हुआ है। 2 रेलवे क्वार्टर इतवारी बाजार में चोरी की घटना घटी है। वहीं 2 दुकान में चोरी का प्रयास भी हुआ और अब एक दुकान में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चोर खुली चुनौती दे रहे हैं। कितना बजे का घटना है ये? रात को 8 बजे से सुबह 9 बजे के बीच का घटना है। हाँ। क्या क्या चोरी हुआ? मोबाइल सब चोरी हुआ। मोबाइल है, कैश है। कितना का मोबाइल है? अब 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच का होगा। और कैश? कैश 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार का। और कुछ गया है? और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी तो तुरंत दुकान घुसे हैं। पुलिस को सूचना दे दिया? हाँ, पुलिस को सूचना दिया गया है। ठीक। इधर सरायकेला कस्बा जिला के कुकड़ू प्रखंड के कुमारी गांव में मंगलवार रात 8 घरों में आग लग गई थी। इस घटना में घर में रखा सारा सामान के साथ बकरी, मुर्गा, बतख आदि भी जलकर राख हो गए थे। इधर सूचना मिलते ही बुधवार को विधायक सविता महतो, एसडीएम, रेंजर, पीडीओ, सीओ समेत कई पदाधिकारी गांव पहुंचे एवं घटनास्थल का जायजा लिया। विधायक सविता महतो के द्वारा पीड़ित परिवारों के बीच सूखा राशन, चावल, साड़ी, धोती, लुंगी, तिरपाल, टॉर्च, पटाखा आदि का वितरण किया गया। विधायक ने बताया कि ये बहुत दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि तत्काल राशन, कपड़ा, तिरपाल आदि पीड़ितों को दिया गया है। जल्द ही सरकारी प्रावधान के तहत कागजी प्रक्रिया के बाद मुआवजा दिलाया जाएगा। मालूम हो कि 8 घरों के साथ पीड़ित परिवारों का सब कुछ आग में जल जाने से पीड़ितों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है और न ही पहनने का कपड़ा ही बचा हुआ है। विधायक की ओर से सभी पीड़ित परिवारों को सहयोग मिलने से उन्हें कुछ राहत जरूर मिली है एवं आगे भी सहयोग करने की लोगों में उम्मीद जगी है। घटना यहाँ ग्रामीण और आपके माध्यम से कल सुबह ही जानकारी मिला है और उसी क्रम में यहाँ पर जहाँ पर घटना घटी है पहुँचे हैं। यहाँ पर 8 परिवार, 8 घर जो पूरा जल गया है, उसी का कैसे क्या करा जाए। जैसे अभी जल गया तो सामने जो स्कूल है उस स्कूल में परिवार को रखा जाएगा और उन लोगों का खाने पीने का व्यवस्था किया जाएगा और यहाँ पर कुछ राशि, कपड़ा और तिरपाल भी दिया जा रहा है। यहाँ पे हाथी भगाने के क्रम में कुछ दुर्घटना घट गई थी। शॉर्ट सर्किट से आग लग गया था जिसमें कुछ मवेशी जल गए हैं और पुआल का घर था वो आप देख ही रहे होंगे कि जल गए। उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं कि इन लोगों को किस तरीके से हम लोग रिलीफ दे सकते हैं। तो कर दे रहे हैं। जो सबसे नज़दीक का स्कूल है कुमारी स्कूल, उसी में हम लोग अभी शिफ्ट कराने का ये किए हुए हैं और
अनाज का भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है और धोती साड़ी का विधायक मैडम की तरफ से भी अलग से इनको धोती साड़ी दिया जा रहा है। टेंट त्रिपाल का व्यवस्था किया गया है और टॉर्च का ये तत्कालीन व्यवस्था है जो तत्काल किया जा रहा है। और बाद बाकी जो है तो जो इनको कंपनसेशन मिलना है मुआवजा उससे रिलेटेड है तो कर्मचारी और आमीन को पूरा डायरेक्शन भी दिया गया है। वो लोग अपना काम भी कर रहे हैं, वो लोग नापी मतलब वो लोग देख रहे हैं, एक एक लोगों का मिलान कर ले रहे हैं कि कौन अफेक्टेड है, उनका डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर ले रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आवेदन करके उसको प्रोसेस करके उनको कंपनसेशन मिल सके। वहीं चक्रधरपुर में बुधवार को रन फॉर ड्रग्स फ्री झारखंड को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मचारी, स्कूल के विद्यार्थी, विभिन्न संगठनों के लोग और युवाओं ने भाग लिया। पोटका स्थित देवी फ्यूल पेट्रोल पंप से पोड़ाहाट स्टेडियम तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। मैराथन को एसडीओ रीना हांसदा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर प्रशिक्षु आईएएस अर्णव मिश्रा, अंचलाधिकारी गिरिजानंद किस्कू, कार्यपालक पदाधिकारी राहुल यादव, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी मनोज कुमार सिन्हा मौजूद थे। इस दौड़ में मादक पदार्थ के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया गया। पोटका से पोड़ाहाट स्टेडियम तक मैराथन दौड़ को देखते हुए शहर के चौक चौराहों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा ठंडा पेयजल, बिस्कुट आदि की व्यवस्था की गई थी। वहीं रैली में स्कूली बच्चों ने नशा मुक्त को लेकर हाथों में तख्तियां तथा बैनर लेकर चल रहे थे, जहां पर मादक पदार्थ के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। वहीं एसडीओ रीना हांसदा ने पोड़ाहाट स्टेडियम में सभी लोगों को ड्रग्स फ्री झारखंड का शपथ दिलाया। इसमें मधुसूदन पब्लिक स्कूल, कार्मेल स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, तुलसी भवन समेत विभिन्न स्कूल के विद्यार्थी शामिल थे। मैराथन दौड़ का समापन पोड़ाहाट स्टेडियम में हुआ। हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो 26 जून को बनाया जाता है, इसके अवसर पर हमारे चक्रधरपुर अनुमंडल में ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है रन फॉर ड्रग फ्री झारखंड में उपस्थित सभी स्कूल्स के छात्र छात्राएं, सभी एनजीओज के मेंबर्स, नर्सिंग कॉलेजेस के नर्सेज, सभी अन्य सामाजिक संगठन के मेंबर्स और सभी अन्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं, पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग और सभी मीडिया कर्मी, सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आपको पता है आज पूरे राष्ट्र मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो दिवस मनाया जा रहा है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। हमारा देश आपको पता है युवा राष्ट्र है और इसमें अभी भी हम बहुत सारी कुरीतियों से जूझ रहे हैं। इसमें ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग की समस्या अभी भी राष्ट्र स्तर में काफ़ी व्यापक है, अलग अलग जगह पे ये अभी भी है और हम प्रशासन के लोग और सामाजिक संगठन साथ मिलकर इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज ये रन फॉर ड्रग फ्री झारखंड ऑर्गेनाइज किया गया है। इस तरह से हम झारखंड के सभी क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों को ड्रग फ्री बना सके और जो इलीगल ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, इसके अगेंस्ट किस तरह से अवेयरनेस बढ़ा सके, इसके लिए आज मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।